वो दो तीन पर तो अमीनुल हक साहब खड़े हैं, एक पे फारूक सत्तार साहब खड़े हैं, एक पर हफीजुद्दीन साहब खड़े हैं। अमीनुल हक साहब का मुकाबला है हाफिज नईमुर रहमान साहब से। और ये मेरा ख्याल है ऐसा कम हुआ होगा कि पार्टी ने दावा किया, पहले दावे पे सवाल हो रहे हैं और दावे से ज्यादा ही ना ले जाए। बिल्कुल हो सकता है। और सबसे पहले दावा किया जब किसी के पास रिजल्ट नहीं था, हमारे पास रिजल्ट आ रहा था कि 10-15% जब आपने मीठा ज्यादा हो गया, दवाई ये तो गोला शाहजेब देखे ना, एक तरफ दवाई ज्यादा हो गई और गोला एक तरफ इस दफा गोली नहीं है, गोला है। एक तरफ का नून लीग ये कह रही थी नहीं 20, 25, 30%, 35% पे भी आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी ये पोजीशन है। दूसरी तरफ जब 10-15% भी नहीं आए थे नताइज, हमारे पास नहीं आए थे, तो सोचे इलेक्शन कमीशन तो इससे भी पीछे था। तब एमक्यूएम ने आके ये दावा कर दिया था कि हमारी तो 17-18 नशिस्तें हैं। ये कल से मेरे ख्याल से तय था कि गिला करना चाहिए कि आपने कैसे कह दिया आपकी 16 आ गई। नहीं, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। इलेक्शन के जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं उस पे जो अभी तक नतायज आए हैं उससे बड़ी हैरान कुन ट्रेंड्स सामने आए हैं। ट्रेंड्स कहाँ पे? पंजाब में। अच्छा, मसलन पोठोहार जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अटक, रावलपिंडी, चकवाल स्वीप कर गई नून लीग। या ये 2024 में यहाँ 11 सीटें इन्होंने जीती हैं और 2018 में 0, एक भी सीट नहीं जीती थी। और 2013 में यहाँ से 10 सीटें जीती थी। 2013 से भी ज्यादा एक सीट जो है वो लेके जाए। जी जी जी, मुलाकात आज होने वाली है, तो ये मुलाकात अगर इजाजत दें। और अभी कितनी जीती है? अभी 11 जीते हैं। 13 से भी ज्यादा? जी 13 से भी ज्यादा। और 18 में क्या था? 0। 10 से 0 और 0 से 11। सोहेल साहब ऐसे जरा ये भी तजिया लीजिएगा कि ये सिंबॉलिकली बड़ी इंपॉर्टेंट। मैंने इस पे बात पहले की थी, दोबारा करता हूँ। ये वो इलाका है फौजी सर, वो हमने ऑफ द रिकॉर्ड की थी, मैं याद कर रहा हूं, खाने में की थी। ये देखो, ये जो फौजी हलकों में नून लीग को कबूलियत मिल गई है। ये देखें, इसका यहाँ पे से सारे सोल्जर, सारी मिलिट्री जनरल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनका असर रसूख है, यहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो इसलिए पीटीआई आप देखें, इसी तरह आप देखें बस्ती पंजाब यानी सेंट्रल पंजाब, 2024 में नून की सिर्फ रह गई हैं 34 और 2013 में थी यहाँ 88 सीटें और 2018 में कम होके हुई 49 और इस दफ़ा और कम हो गई हैं और ये 34 रह गई हैं। और पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी है। यहाँ पिछली दफ़ा 2013 में 2 थी सिर्फ सेंट्रल पंजाब में, 2018 में 28 हुई और इस दफ़ा 37 उसके हमायत के याफ्ता उम्मीदवार जीते हैं सेंट्रल पंजाब। सिविलियन ब्लॉक में वो बढ़ गए जी। इसी तरह आप देखें कि जनूबी पंजाब, आपको याद है कि जनूबी पंजाब शिफ्टिंग में बड़ा आगे आगे होता है। 2013 में यहाँ नून लीग 35 सीटें जीती थी। 2018 में आपको पता है जनूबी सूबा पंजाब जो है वो सारे मिल गए थे, तो 11 सिर्फ जीत सकी थी। अब नून लीग दोबारा 17 सीटें यहाँ से जीत चुकी है अभी तक। इसी तरह पीटीआई को अगर आप देखें जनूबी पंजाब में कि 2013 में सिर्फ 1 सीट जीती थी, हाँ जी, और 2018 में 24 जीते थे और इस दफ़ा सिर्फ 15 उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते हैं। तो ये आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह ट्रेंड जो है। एक अहम खबर ये है कि एक सीट कुर्रम से MWM मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने निकाली है और तहरीक इंसाफ कह रही थी कि किसी भी एक छोटी जमात से जिसकी नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन होगी, हम अपने आज़ाद उम्मीदवारों को कहेंगे कि वो उस जमात में जाए ताकि हमारी जमात को रिजर्व सीट्स मिले। कितनी अहमियत है MWM को कुर्रम से एक सीट मिलने की? देखिए, इन्होंने वहाँ पे साजिद तूरी साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, तो उनको शिकस्त दी है। और साजिद तूरी साहब बड़े पुराने एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं, पहले भी वो यहाँ से MNA बनते रहे हैं, वो मिनिस्टर भी रहे हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौर में। और ये जो वहाँ से और ये बड़ी मुश्किल से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने यहाँ पे अपनी जो कामयाबी का फॉर्म 47 है वो बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, क्योंकि इसको भी रोका हुआ था। तो और ये एक सीट है, ये आप ऐड करेंगे जो पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट्स हैं, ये उनके खाते में जाएगी, ठीक है ना। ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 100% उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि जो राजा नासिर अब्बास साहब हैं इस पार्टी के सरबराह, वो इमरान खान साहब जब गिरफ्तार नहीं हुए थे तो वो उनको उस वक्त भी खुल के सपोर्ट कर रहे थे और वो अभी भी उनको खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक ऑप्शन आ गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि अब अगर वो इस पार्टी के निशान के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं तो उस सूरत में उनकी
ख़वातीन की नशस्तें भी उनको मिल सकती हैं और उनको अक़लियतों की नशस्तें भी मिल सकती हैं, लेकिन अभी देखना है कि सर एक मजहबी पार्टी है तो क्या पीटीआई चाहेगी कि उसके साथ इत्तेहाद करे, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको पता है मुख्तलिफ मकतब ये आपने बड़ा अच्छा एक नुक्ता उठाया। इस पे कल एक इजलास है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लोग हैं, उनका एक इजलास है, वो उसमें फैसला करेंगे कि उन्होंने इस बारे में क्या करना है। साफी साहब आप क्या कहते हैं, कितनी सिग्निफिकेंट है एक सीट, क्योंकि एक जमात तहरीक इंसाफ को चाहिए थी जिसके पास इंतखाबी निशान और वो आ गई है असेंबली में। तूरी साहब अक्सर वहाँ से जीतते रहे हैं तो ये उनके लिए बड़ा सेटबैक है। और दूसरा पीटीआई के लिए अब ये एक चॉइस तो है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि वो सिर्फ मजहबी जमात नहीं है बल्कि एक मसलकी जमात है। तो पीटीआई को एक मसलकी जमात के साथ मुंसलिक करना, क्या ये एक अच्छा फैसला होगा और क्या इसको वो हजम कर सकेंगे, ये एक सवाल है। मतलब अगर उनकी जो रिजर्व सीट है अदरवाइज ज़ाया हो जाएंगी, कोई और जमात आपको नज़र आती है जो कि आई हो और जिसके साथ तरीके से आप जा सके ताकि उन्हें नहीं? दूसरी तो ऐसी कोई वो तारुल कादरी साहब उनके हुआ करते थे, इस मरतबा वो भी मैदान में नहीं आए। फिर मौलाना साहब की जमात है जिनको 2 सीटें मिली हैं, या फिर चौधरी शुजात साहब की जमात है, तो इनमें से तो किसी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी ऐसी जमात नहीं आई। शेख रशीद साहब, यही शेख रशीद साहब भी नहीं, ताल्लुकात भी ख़राब हो गए थे और है भी नहीं, तो वो वाहिद चॉइस भी वहदतुल मुस्लिमीन है और वहदतुल मुस्लिमीन में प्रॉब्लम भी है।